एक मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो 2 प्रदेश को जोड़ने वाला मोटर मार्ग था, आपके धौला धौला और दांताधार होते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए कल ही उसका जो है सर्वे कंप्लीट हुआ है और एनआईडीएस से वो सड़क आपकी जो है अप्रूव्ड भी हो गई और मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंतराल में उसकी जो है टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पुरोला में जो है हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं शिक्षा मंत्री जी का बहुत विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र को बहुत उपलब्धियां दी है। जैसे आप पुरोला में आप एक आर्ट संकाय उसकी फैकल्टी हमने एक अलग भवन बनाया जो आर्ट संकाय के लिए आपका जो पूरे रवाई घाटी में अभी तक जो है छात्रावास नहीं, महिला छात्रावास नहीं और पुरोला विधानसभा में पुरोला मुख्यालय में डिग्री कॉलेज स्वर्गीय बरफालाल ज्वांटा डिग्री कॉलेज में वहां पे महिलाओं के लिए हम छात्रावास बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पीएमजेएसवाई के तहत जो चौथा चरण है, मेरी पूरे डिस्ट्रिक्ट की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सड़कें मोर देन 50 प्लस सड़कें जो है आपकी पुरोला विधानसभा की टेकअप 3 साल के जो टेन्योर है 3 साल के जो कार्यकाल है इसमें मोर देन 24 से 25 हजार नौकरियां इस उत्तराखंड को मिली है। आप सोचिए अपॉर्चुनिटी तो है, अब जो आदमी सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो कहेगा कि मुझे नौकरी मिले, तो इट कांट बी पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप भी प्रयास करेंगे। हमारे सरकार तो आपके लिए तैयार है, सरकार तो नौकरी देने को तैयार है। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। आज मैं पुरोला में मौजूद हूं और मेरे साथ पुरोला विधानसभा के विधायक जी हैं, दुर्गेश लाल जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। नमस्कार। योग दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज आपने, मैंने देखा है, आज सुबह सुबह आप उठे हैं, मैंने जैसे फेसबुक खोला है तो मैंने कहीं विधायक जी को देखा है जो योग में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले योग दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका और पहाड़ दूरदर्शन की सभी व्यूअरों को और पूरे देश और प्रदेश और पुरोला विधानसभा रवाई घाटी के तमाम क्षेत्रवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन ये जो 21 जून है, ये हमारे भारतवर्ष के इतिहास में एक अहम स्थान रखता है कि जब 2014 में यूएनओ में एक बैठक हुई थी, उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि भारत जो है योग का प्रतिनिधित्व करेगा। और वो आज जो सफल हो रहा है, ये बेसिकली हमारे ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उसको सफल करने में लगे हैं। और सभी योग आचार्य बंधु, सभी धार्मिक जितने भी गुरु हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योग दिवस पर एक हेम पहल की गई कि भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में आज जो है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी वहाँ पे योग कर रहे हैं और देश विदेशों से और भारतवर्ष से विभिन्न स्थानों से विभिन्न संगठन के जो सामाजिक करता है और अब अपने सोशलिज्म है, जितने भी सोशलिज्म एक्टिविस्ट है, तो सभी लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भराड़ीसैंण में जो है आज योग किया। और आज मैं भी अपने पुरोला विधानसभा के निमित्त आज पहले तहसील मुख्यालय पुरोला में किया, उसके बाद हमारे जो है कई सारे और संस्थान भी यहाँ पे योग करवा रहे थे, तो मैं जो है पतंजलि और अपने संत निरंकारी भवन में कार्यक्रम था, तो उसमें भी मैं जो है उपस्थित था। तो विशेष करके मैं यही कहना चाहता हूँ, योग एक ऐसी कला है कि जो आपको बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए आप अपने जीवन को, अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं। योग करोगे तो निरोग रहोगे। और मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तमाम देशवासियों, प्रदेशवासियों और अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देना चाहता हूँ और आप लोग भी योग करेंगे तो निरोग रहेंगे।
तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि योग करने से हमारा दिमाग का जो विकास है वो गतिवान हो जाता है, हमारे शरीर निरोग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं योग करो, ट्रैकिंग करो। कि जो प्रोला विधानसभा का जो कार्यकाल है, आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या योजनाएं आपने ऐसी करी है, क्या क्या आपकी योजनाएं थी? वैसे तो आपने जो विकास की डोर है, अगर प्रोला में देखा जाए, जैसे बरखलाल जौठा जी हैं, उन्होंने देखिए, मैं जब आपने मेरे मामा श्री और पुण्य आत्मा स्वर्गीय बरखलाल जौंठा जी का नाम लिया, जी जी मैं पहले तो उनको नमन करता हूँ। मैं उनके सामने बहुत ही एक छोटे तिनके के बराबर हूँ। जी मैं उनकी आत्मा को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शांति मिले, और वो हमेशा पूरे उत्तराखंड में तो है ही, और पूरे भारतवर्ष में, और खास करके हमारी रवाई घाटी के प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में राज करते हैं। जी और मेरे लिए तो एक वो आदर्श है। और मैं कहता हूँ कि मैंने कई बार ये भी बात कही कि जो स्वर्गीय बरखलाल जौंठा जी की जो विकास की गति थी, जी वो बीच में वो गति जो है बिल्कुल रुक गई थी, थम सी गई थी, और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए थे। जी अगर इस प्रोला विधानसभा को देखा जाता था, लोग जो है इसको सिर्फ ओनली एक तरीके से भ्रष्टाचार के ही रूप में इसको जो जाना जाता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक से एक बड़े बड़े फैसले लिए। जी जी उन फैसलों में चाहे प्रशासनिक लेवल पे हों, जी जी जो गलत तरीके के अधिकारी थे, जिनकी तानाशाही थी, जिनको प्रशासनिक चीजें छोड़ के व्यक्तिगत चीजों में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते थे, जनहित के मामलों में उनकी रुचि नहीं होती थी, वो व्यक्तिगत अपने पर्सनल फायदे के लिए वो काम किया करते थे, जिससे कि जनहित का कार्य अवरुद्ध होता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे लोगों पे प्रहार किया, और उत्तरकाशी को एक तरीके से भ्रष्टाचार का जो अड्डा बनाने की कोशिश कोई जो अधिकारी हैं वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको जो है भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रोला, खास करके प्रोला विधानसभा में, चाहे आपके एसडीएम का मामला हो, चाहे फॉरेस्ट का मामला हो, चाहे तमाम चीजें आपके हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सराहनीय कदम उठाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके जितने भी व्यूअर्स पूरे उत्तराखंड के देख रहे होंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो विकास की गति की बात कही आपने, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े फैसले लिए, बड़े बड़े घोषणाएं करी, बड़े बड़े जनहित के कार्य किए, उसी जनहित के कार्यों की जो एक योगदान है, जो एक यहाँ पे गंगा बही है, वो प्रोला विधानसभा में एक अलग पहचान बनी है। मैंने कहा था कि इस प्रोला विधानसभा को सिर्फ ओनली विधायक निधि और जिला योजना तक नहीं सीमित लोग सीमित रखते थे, कि उसमें जो है अपनी जो है कि मेरा क्या होगा तेरा क्या होगा, वो वाला मेरा तेरा सब खत्म कर दिया। हमने कहा जो भी होगा जनता का होगा और जनता के बीच में जाएगा। तो ये पहल थी, और उसी के तहत आज आप देख रहे होंगे कि प्रोला विधानसभा में एक जो हमारी वर्षों से हमारी उम्मीदें थी, हमारा सपना था, हमारे पूर्वजों का, हमारी माता और बहनों का सपना था कि प्रोला को जो है एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आज आपने देखा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस स्वास्थ्य उप जिला अस्पताल जो बना है, उसके उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए, और उन्होंने खुद उसका उद्घाटन किया। साथ साथ वो हॉस्पिटल बनने से हमारे पूरे रवाई घाटी को जो है, हमारी बहनों को, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो देहरादून नहीं जा सकते हैं, विकासनगर नहीं जा सकते हैं, आपके शिमला, तमाम दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के चक्कर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं तो उनको सारी सुविधाएं, आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको प्रोला मिलेगी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे हमारे विकासखंड मोरिका एक लाइफ लाइन, जिसको कहते हैं बैकबोन्स थे हमारी,
और खास करके वो जो रोड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान्य और हमारे कैबिनेट मंत्री जो जो केंद्रीय मंत्री है आदरणीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय प्रयासों से आज हमें जो है 32 करोड़ प्लस की जो सड़क है हमें उसका जो है टेंडर लग चुका है। उसका बहुत जल्दी आपको जो है काम शुरू होते हुए देखेंगे आप लोग। उस सड़क बनने से सिर्फ ओनली उन लोगों को फायदा नहीं है कि जो वहाँ मोरी में लोग रहते हैं। उस सड़क बनने से फायदा देहरादून के जो जब एक पैसेंजर, एक ट्रैकर्स, एक जो है श्रद्धालु जो व्यक्ति वहाँ पे जो ट्रैकिंग पे टूरिज्म का वर्क है, जो आपके जो यात्री आते हैं, तो वो जब वहां से उतरता है तो वहीं से शुरू करता है। कोई बिस्किट खरीदेगा, कोई पानी खरीदेगा, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई तमाम चीज, तो लोगों को बिजनेस मिल रहा है और डेफिनेटली यही एक आर्थिकी का मेन रूट है। तो उस चीज से आपका जब वो देहरादून से चलेगा तो मसूरी वालों को भी रोजगार मिलेगा, नैनबाग वालों को भी रोजगार मिलेगा, नौगांव वालों को भी रोजगार मिलेगा, प्रोला को भी रोजगार मिलेगा, मोरी को भी, नेटवाड़ भी, और इस तरीके से सांकरी और लास्ट आपके जो है हरकीदून, केदारकांठा, आपके सरुताल हो गया, आपका उधर देवकारा हो गया, देवन हो गया, सो मेनी प्लेसेस देयर जो लोग जहाँ पे लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली एक हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी और लोगों का आवागमन भी सुगम होगा। इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ आपके शिक्षा के क्षेत्र में मैं प्रोला में जो है हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं शिक्षा मंत्री जी का बहुत विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र को बहुत उपलब्धियां दी है। जैसे आप प्रोला में आप एक आर्ट संकाय, उसकी फैकल्टी हमने एक अलग भवन बनाया जो आर्ट संकाय के लिए। आपका जो पूरे रवाई घाटी में अभी तक जो है छात्रावास नहीं, महिला छात्रावास नहीं, और पुरोला विधानसभा में पुरोला मुख्यालय में डिग्री कॉलेज स्वर्गीय बर्फालाल ज्वांटाज डिग्री कॉलेज में वहां पे महिलाओं के लिए हम छात्रावास बना रहे हैं, उसका काम हम शुरू कर दिए हैं। उससे अलावा मैंने वहीं पे जिला योजना से 2 करोड़ के आसपास का जो है ऑडिटोरियम्स के लिए पैसे हमने पिछली बार उसके लिए दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्क बेसिकली लोगों को अभी डेफिनेटली, क्योंकि अभी चल रहे हैं, तो वो तभी जब लोगों को तब दिखेंगे जब वहां पे जाके लोग रहने लग जाएंगे। वहां पे लोगों को जो कॉलेज में एक्टिविटीज होगी, ऑडिटोरियम मिलेगा, बड़े बड़े सभा, बड़ी एक से एक कार्यक्रम होंगे। तो ये बेसिकली जनहित के मुद्दे हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे मोरी आपका जो डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में बिल्डिंग बन रही है। आपके अस्पताल है, मोरी अस्पताल के लिए जो उसको स्वीकृत हो गया, जो पहले पीएससी था उसको सीएससी बन गया, जबकि मानकों के अनुरूप भी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः फिर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने विशेष अधिकारों के तहत जनता की पीड़ा को देखते हैं उसको जो है सीएससी बनाया, और उसके लिए 37 पद जो है वहां सृजित किए, और अब उसकी जो बिल्डिंग बननी है उसके भी उसकी जो है डीपीआर बन के तैयार हो गई, बहुत जल्दी हमें उसके भी मिलेगा। आप नौगांव क्षेत्र में देखिए, आपके बड़ी आपने देखा होगा जाम की बड़ी समस्या रहती है, पार्किंग की समस्या रहती है। 2 पार्किंग नौगांव में बनाई हमने, एक 4.5 करोड़ की नौगांव के जो खड वाला एरिया है नौगांव मेन मार्केट में, और एक 10 करोड़ की जो पार्किंग है हमने, जो आपने देखोगे जो आपके पुरोला त्यूणी मोटर मार्ग पे 10 करोड़ की पार्किंग बन रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विकास के युग में मेरी पुरोला विधानसभा तो कायाकल्प हुआ है, मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ। और अगर मैं आगे की बात करूं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पीएमजीएसवाई के तहत जो 4था चरण है, मेरी पूरे डिस्ट्रिक्ट की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सड़कें, मोर देन 50 प्लस सड़कें जो है आपकी पुरोला विधानसभा की टेकअप हुई है, जिसमें आपकी सर बडियार जैसी सड़क, जहां पे जो लोगों की वर्षों से लेकर के हमारे पूर्वजों की मांग थी कि वहां पे सड़क जाए, और मैंने खुद देखा वहां पे लोगों का जनजीवन किस तरीके से, ठीक है, सर बडियाड़ हो गया, शिकारू हो गया, आपके नाड़ा सांकाल कामरा हो गए, जो एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी लोग जो है जाके 20 किलोमीटर पैदल जाते हैं, घोड़े खच्चरों से जाना होता है। कई बार जो है एक्सीडेंट हुए हैं, कई रास्ते में जो है नदियां, तमाम चीजें होती है, तो कई बार घटनाएं भी हुई है। इन तमाम चीजों को चिंता करते हुए आपके विकासखंड मोरी में कई ऐसी सड़कें, आपके कल्हार जैसी जगह तक सड़क बनती है, नुरानू जैसी जगह से आपके ओसला
होसला पानी तक जो है सड़क पहुंच गई। ये है एक सुशासन, यही तो है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का सुशासन, जो 11 सालों में जो कायाकल्प हुई है देश में, जो प्रदेश में हुई है, यही उसका जो है प्राइम एग्जाम्पल है कि कोई एक गांव के लिए जहाँ पे 250-300 लोग निवास करते हैं, उन लोगों के लिए करोड़ों की सड़कें जो है, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किया और उन गांव को जो है सड़क से कनेक्टिविटी की है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश जो है चौमुखी विकास कर रहा है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मेरी प्रोला विधानसभा में आपके चाहे शिकारू की सड़क हो, चाहे आपकी सुराणु की सेरी तेगड़ा पुसेली की सड़क हो, चाहे आपका ये मुख्यालय से सटा हुआ जो है आपका सिरकोट है, वो सड़क आपकी सैंक्शन हो गई। और एक मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो 2 प्रदेश को जोड़ने वाला मोटर मार्ग था, आपके धौला और दांताधार होते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए कल ही उसका जो है सर्वे कंप्लीट हुआ है और एनआईडीएस से वो सड़क आपकी जो है अप्रूव्ड भी हो गई। और मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंतराल में उसकी जो है टेंडरिंग प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके एनआरडीए, यूआरडीए और एनआरडीए से सैंक्शन हो चुकी है। और यही है एक बेसिकली अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास, यही है एक गरीब कल्याण, युवा, बेरोजगार लोगों का विकास, यही एक विकास की पहचान है। मैं पुनः देश के प्रधानमंत्री जी के एक स्वर्णिम काल के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो आपने देखा होगा विधायक जी से हमने सारी जानकारी ली है किस तरह की विकास की दौर है चल रही है अपने पुरोला विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हैं भडियार सरबडियार क्षेत्र और आपका सांकरी, मोरी, मेटवाड़ और आपका लास्ट धोनी, वितरी, तमाम क्षेत्रों में विधायक जी ने रोड़े पहुंचाई है, जहां पर आपने देखा होगा कि बड़ी दयनीय स्थिति वहां की थी। विधायक जी युवाओं के लिए क्या कुछ कहोगे? युवा आजकल दिन प्रतिदिन नशा की ओर जा रहे हैं। युवा एक लोकतंत्र की एक रीढ़ की हड्डी है और इन युवाओं के बल पे आज जो देश है वो युवाओं के हाथ में है। आप देखिए हमारे देश का प्रधानमंत्री, सॉरी हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक युवा है। मैं आपके सामने एक प्राइम एग्जाम्पल हूँ। नहीं तो मेरे जैसे लोगों को तो अभी भी लोग, जब मैं साधारण से टी शर्ट पैंट में मैक्सिमम घूमता हूँ जींस में, तो लोग जो है कई बार जो है नहीं पहचानते, कहते नहीं। अभी मैं भी देख रहा था विधायक जी आपको जब योगा कर रहे थे तो आप पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। आपको कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है ये जो देश है आप जैसे युवा नौजवानों के हाथ में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं उन युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस देश की उम्मीद है और साथ साथ आप उस माँ बाप की उम्मीद है। नशा एक सॉल्यूशन नहीं है। नशा छोड़ो, खेल खेलो। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, योग कीजिए और निरोग रहिए, क्योंकि देश को एक युवा सशक्तिकरण की जरूरत है। आज कई सारे हमारे रोजगार के कई पैरामीटर्स हैं। आप स्वरोजगार कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, आपका बहुत सारे लोग जो हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस 3 साल के जो टेन्योर है, 3 साल के जो कार्यकाल है, इसमें मोर देन 24 से 25 हजार नौकरियां इस उत्तराखंड को मिली है। आप सोचिए, अपॉर्चुनिटी तो है। अब जो आदमी सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो कहेगा कि मुझे नौकरी मिले, इट कांट बी पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप भी प्रयास करेंगे। हमारे सरकार तो आपके लिए तैयार है, सरकार तो नौकरी देने को तैयार है, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे, सही दिशा में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश और प्रदेश की जो है तस्वीर और तकदीर बदलने वाला युवा ही है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वो जो माँ बाप आपके उम्मीद रखते हैं, जो आने वाले अपने बुढ़ापे का आपको सहारा और आपकी एक आस समझते हैं, तो उनकी चिंता करते हुए नशे छोड़े और आपको एक सामाजिक मुद्दों को जोड़िए, खेल खेलिए, आगे बढ़िए और अपना रोजगार की तरफ अपना जो है विशेष करके कदम उठाइए।
तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पुरोला विधायक दुर्गेश लाल जी। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।